नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में EFM प्रथम पेपर के अंतर्गत राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण यूनिट संख्या सेकंड में राजस्थान की बजटीय प्रवृत्तियां तथा चालू बजट 2016-17 के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में हमने यूनिट संख्या सेकंड में विभिन्न प्रकार की योजनाओं में 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त में अध्ययन किया था पूर्व के रिकॉर्ड व्याख्यान के अंतर्गत। आज हम बजट 2016-17 का अध्ययन करेंगे, जो कि यूनिट संख्या सेकंड में आपके एग्ज़ाम में वर्तमान बजट या 2016-17 बजट भी एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान की बजटीय प्रवृत्तियां व चालू बजट में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनता है आपके कि राजस्थान सरकार के 2016-17 बजट पर निबंध लिखिए या राजस्थान सरकार के चालू बजट 2016-17 के विवरण एवं विशेषताएं दीजिए। इसी क्रम में हम बजट जो है, जैसे पूर्व में आपको मैंने बताया, बजट आय व व्ययों का एक पूर्वानुमान के आधार पर तैयार किया गया एक ब्यौरा या स्टेटमेंट है जो बजट कहते हैं, जो कि सरकार के द्वारा जिसमें आय और व्यय सम्मिलित होते हैं। सरकार इस प्रकार से आय और व्ययों का इस प्रकार से विन्यासित करता है कि कौन से मद में कहाँ पैसा खर्च करना है, कौन से में कहाँ, कौन से मद से सरकार के पास रेवेन्यू प्राप्त होती है। राजस्थान के बजट के बारे में अध्ययन करने से पहले इसकी भूमिका के अंतर्गत हम जानें कि योजनाबद्ध विकास के पहले 66 वर्षों में राजस्थान सरकार के वित्तीय ढांचे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जहां एक ओर सरकार के आय व्यय में भारी वृद्धि हुई है और यहां दूसरी ओर सरकार द्वारा अपने कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। केंद्र से मिलने वाले अनुदान और वित्तीय सहायता में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार बढ़ते व्यय की ओर से एक और घाटे की समस्या भी बढ़ी है और साथ साथ राज्य सरकार पर ऋणों पर बढ़ते ब्याज में राजकोषीय संकट और राजकोषीय असंतुलन में विषमताएं स्थितियां भी प्रकट हुई हैं। ये इसकी भूमिका के अंतर्गत है, क्योंकि राजस्थान सरकार का बजट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हुआ है। अब हम पढ़ें राजस्थान सरकार का 2016-17 का चालू बजट। वर्ष 2016-17 में अंतर्गत 1,23,250.53 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्ति हुई है तथा 48,089.48 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान है। शुद्ध उधार 43,226.25 करोड़ है। इस प्रकार राज्य के 2016-17 के बजट में 1,71,340 करोड़ की कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय 1,71,260.99 करोड़ होने से बजट 7,901.34 करोड़ रहने का अनुमान लगाया है। इस प्रकार 2016-17 में राजस्थान सरकार का बजट का सारांश के रूप में हम अनुमान लगाएं तो प्राप्तियां व स्रोत निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम राज्य के कर राजस्व में स्टेट टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत 2016-17 में राज्य सरकार के करों से लगभग 53,300 करोड़ आय का अनुमान बजट में हुआ है। दूसरा, केंद्रीय करों का अंश शेयर इन सेंट्रल टैक्स के माध्यम से स्वयं की करों के आय अतिरिक्त केंद्र सरकार व आयकर
व संघीय आबकारी से वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अंश मिलता है। तीसरा, कर भिन्न राजस्व व नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत भी राजस्थान सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें वन खान शिक्षण संस्थाओं फीस, कोर्ट फीस आदि की सहायता धन भी इसमें समावेश है, जो कि 2016-17 में 14,084.6 करोड़ रुपए का बजट का अनुमान भी है। सहायता अनुदान के अंतर्गत ग्रांट इन एड में कर विभिन्न राजस्व में राजस्थान सरकार एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सहायता अनुदान है। सहायता अनुदान में 2016-17 में 24,388.57 करोड़ का बजट अनुमान भी है। इस प्रकार राजस्व कुल प्राप्तियां एवं सहायता अनुदान में 2016-17 में 38,472.63 करोड़ प्राप्त होने का भी अनुमान बताया गया है। पाँचवें पॉइंट के अंतर्गत राजस्थान सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों के में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हुआ है। कैपिटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार की कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व के अतिरिक्त पूंजीगत प्राप्ति का भी एक मुख्य स्रोत है, जिसके अंतर्गत ऋणों की अग्रिम आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया ऋण और शुद्ध सार्वजनिक लेखा व पूंजीगत प्राप्तियों का समावेश भी है। इस प्रकार 2016-17 में बजट राजस्थान को प्राप्त पूंजीगत प्राप्तियों का लगभग 48,089.48 करोड़ रुपये का होने का अनुमान भी है। इस प्रकार हमने ये उल्लेखनीय है कि शुद्ध सार्वजनिक लेखा प्राप्तियों में वे सौदे सम्मिलित किए गए हैं जो सरकार द्वारा बैंकर व ट्रस्टी के रूप में लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत अल्प बचत, प्रोविडेंट फंड, रिजर्व कोष, जमा, अग्रिम आदि शुद्ध राशियाँ दर्शाई गई हैं। अब हम बात करें राजस्थान सरकार के बजट व्यय 2016-17 की मुख्य मदों में अंतर्गत राजस्थान सरकार बजट व्यय के राजस्व व्यय व पूंजीगत व्यय के रूप में अलग अलग भागों में दर्शाया गया है, जिनमें उन्हें आयोजन भिन्न व्यय, आयोजना व्यय, केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर व्यय तथा सहायता अनुदान एवं अंशदान आदि के रूप में दर्शाया जाता है। जिसमें प्रथम है राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्थान सरकार जो राजस्व व्यय को मोटे तौर से 3 भागों में बांटी गई है, जिसमें इसके 4 उपखंड भी उप श्रेणियों में भी विभाजित हैं। प्रथम है आयोजन भिन्न राजस्व व्यय, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें 4 उप विभाग हैं, जिसमें जनरल सेवाएं, सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सहायता एवं अनुदान एवं अंशदान। बी, योजना राजस्व व्यय, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अंतर्गत योजना अवधि में राजस्व व्यय का समावेश कर उन्हें पूर्वानुसार 4 उप विभागों में वर्गीकृत करके तालिका में दर्शाया गया है, जो आपको पूर्व में बताया है। बी, आयोजन राजस्व व्यय, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हुआ है। इसको भी 4 भागों में दर्शाया गया है, जो ऊपर तालिका में समझाया है। केंद्र प्रायोजित राजस्व पर व्यय, केंद्र प्राय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेंट्रलिटी रिस्पॉन्स स्कीम्स के तहत भी इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार का वह व्यय है जो पूंजीगत कार्यों में व्यय किया जाता है, पूंजीगत व्यय होता है, जिसमें आयोजन भिन्न पूंजीगत व्यय, आयोजना पूंजीगत व्यय, केंद्र प्रयोजना पर पूंजीगत व्यय भागों में बांटा गया है। शुद्ध उधार, नेट बोरोविंग, शुद्ध उधार यह भी पूंजीगत व्यय का अभिन्न अंग है। इनको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 2016-17 में कुल उधार 43,226.25 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। राज्य सरकार व्यय की उपयुक्त मदों में सामान्य सेवाओं के अंतर्गत सरकार प्रशासनिक सेवाएं, पेंशन, ऋण शोधन व ब्याज भुगतान आदि क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया है। सामाजिक सेवाओं में विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, जिसमें शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण कार्य, जलापूर्ति व सफाई व आवास व शहरी विकास व अनुसूचित जनजाति पर अनेक विभिन्न प्रकार के व्यय सम्मिलित हैं। इस प्रकार इसकी मुख्य विशेषताओं की अपन चर्चा करें 2016-17 के बजट की, जिसमें राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत बजट अनुमान 2016-17 में कुल व्यय 99,693.30 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जिसमें
सकल बजटीय समर्थन में 87,473.21 करोड़ रुपये, आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के रूप में 11,818.44 करोड़ रुपये तथा सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं पर सहभागी अभिकरणों के संसाधन के रूप में 401.65 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं, जो कि इन संबंध सेवाओं में है, जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, सिंचाई, विद्युत, उद्योग, यातायात, वैज्ञानिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक और सामान्य सेवाएं सम्मिलित हैं। इस प्रकार कृषि संबंध सेवाओं में भी विभिन्न प्रकार के कार्य किए हैं, महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। ग्रामीण विकास में भी काफ़ी डेवलपिंग कार्य किए हैं। इस प्रकार परिवहन, वैज्ञानिक शिक्षाओं में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान का निर्वहन हुआ है। अब इनका अपन संक्षेप में अध्ययन करें, जिसमें प्रथम है कृषि व संबंध सेवाएं। कृषि व संबंध सेवाओं में 627.55 करोड़ रुपये आंतरिक व अतिरिक्त बजटीय संसाधनों में शामिल किया गया है, जिसमें कृषि विपणन बोर्ड के 500 करोड़ रुपये, राज्य भंडारण व्यवस्था निगम के 7 करोड़ रुपये, कैंपा वृक्षारोपण में 95 करोड़ रुपये, रणथंभौर बाघ संरक्षण फाउंडेशन में 20 करोड़ रुपये, राजस्थान प्रोजेक्ट एरिया कंजर्वेशन सोसाइटी में 5.55 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। कृषि विभाग में कुल 3,051.33 करोड़ रुपये का प्रावधान भी है, जिसमें फसली बीमा, राजस्थान कृषि विकास योजना, तकनीकी मिशन, खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसमें गेहूं, दल, मोटा अनाज, और राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन, जिसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंध, बारानी क्षेत्र, तिलहन और वृक्ष सम्मिलित हैं। उद्यानिकी विभाग, जिसमें उद्यान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन में 96.20 करोड़ रुपये व सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु 203.45 करोड़ रुपये का भी प्रावधान रखा गया है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत ट्रिम सिंचाई स्थापना हेतु अतिरिक्त सहायता हेतु 3,03 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सोलर प्लांट में भी 135 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। 5 विश्वविद्यालयों में 99.7 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। पशुपालन के लिए 262.35 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। 1.41 करोड़ महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर के 66.96 करोड़ रुपये और पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सहित इसमें सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री पशु धन निःशुल्क दवा योजना के लिए 60 करोड़ रुपये, पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता 3.77 करोड़ रुपये, पशु नस्ल सुधार योजना 7.50 करोड़ रुपये, पशु पॉलिटेक्निकल 5.32 करोड़ रुपये, पशुधन एवं पशुपालक बीमा 1.90 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। PPR रोग नियंत्रण कार्यक्रम में 1.51 करोड़ रुपये। इस प्रकार गौपालन विभाग के लिए भी 17.99 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राजस्थान राज्य को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की सहायता से 8.71 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसमें 5 करोड़ रुपये गौपालक निदेशक निर्माण भंडार के लिए प्रावधान है और जिसमें 2.28 करोड़ रुपये गौपालन निदेशालय के लिए प्रावधान है। इस प्रकार भी इन्होंने महत्वपूर्ण आगे भी विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न और तिल और गन्ना कपास में अलग अलग भौतिक लक्ष्य रखा गया है। अब हम बात करें ग्रामीण विकास की। ग्रामीण विकास में पंचायती राज योजनाओं में भी 12,205.53 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें विभिन्न योजनाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें इंदिरा आवास योजना है, BPL परिवार के लिए है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है, स्वस्थ भारत मिशन है। इसमें विभिन्न प्रकार से व्ययों का आवंटन किया गया है। महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य भी रखे गए हैं। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण में भी 96.33 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। विद्युत क्षेत्र में 31,540.80 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसमें राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण उत्पादन निगम और जयपुर डिस्कॉम जोधपुर अजमेर को सम्मिलित किया गया है। इन चारों में विद्युत क्षेत्र के लिए 31,540.80 करोड़ का प्रावधान रखा है।
उद्योग खनन के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए के आंतरिक एवं बजटीय में सम्मिलित है, जिसमें खादी उद्योग और हैंडलूम्स और ग्रामीण गैर कृषि रिफाइनरी सम्मिलित हैं। परिवहन में कुल 6,327.14 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसमें 400 करोड़ रुपए आंतरिक व बजटीय में सम्मिलित हैं, जिसमें सड़क निर्माण और भी विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया गया है। वैज्ञानिक सेवाओं में 50 करोड़ रुपए की आंतरिक बजटीय में प्रावधान रखा गया है और शिक्षा के क्षेत्र में 11,356.18 करोड़ का, जिसमें प्राथमिक शिक्षा में 5,696 करोड़ सम्मिलित है। माध्यमिक शिक्षा में 4,884 करोड़ का प्रावधान है। इसी क्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य में भी काफ़ी 6,047.42 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ये आपका निष्कर्ष रूप से 2016-17 का बजट है, जो कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन भी इसका पूछा जाता है। आगे हम इसी क्रम में ग्रामीण विकास में संचालित होने वाले कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे, जिसमें ग्रामीण विकास के कार्यक्रम और नवीन कार्यक्रम और राजस्थान में लागू किए गए कार्यक्रम सम्मिलित होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।